और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि आतिशी नोटिस नहीं लेंगी क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ को कहा है कि पुलिस की तरफ से दिया जा रहा नोटिस वो रिसीव कर ले, यानी ऑफिस रिसीव कर ले, वो खुद रिसीव नहीं करेंगी। जैसा कि लगातार संभावना जाहिर की जा रही थी कि जो रुख अरविंद केजरीवाल का हो सकता है कि आतिशी का भी वही रुख हो, और आतिशी ने अब अपने स्टाफ को कह दिया है कि वो नोटिस को रिसीव करे। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतिशी को नोटिस देने पर अड़ सकती है पुलिस, यानी क्राइम ब्रांच की टीम जो वहां पर मौजूद है वो आतिशी को ही नोटिस दे, इस बात पर अड़ सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, यानी ये साफ हो चुका है कि आतिशी नोटिस रिसीव नहीं करेंगी। आज बिल्कुल गायत्री, कल जैसी तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। कल भी आपने देखा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी केजरीवाल के घर के बाहर खड़े रहे, लेकिन आज थोड़ा चेंज ये है कि इस बार ये अधिकारी घर के बाहर नहीं है बल्कि घर के अंदर मौजूद है। अंदर जो कैंप ऑफिस है वहां पर मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आतिशी की तरफ से उनके कैंप ऑफिस में बोला गया है कि नोटिस जो है वो कैंप ऑफिस रिसीव कर ले। और अंदर आप देखेंगे कि क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं, कैंप ऑफिस में मौजूद जो एक तरीके से उनका स्टाफ है, उनसे बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सोर्सेज का यही कहना है कि अभी क्राइम ब्रांच की टीम अंदर जो मौजूद है वो आतिशी को मैसेज कन्वे करा रही है कि नोटिस आपके नाम पर है और नोटिस आतिशी को ही रिसीव करना है। इन्हीं बातों के बीच में स्टाफ और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के बीच में बातचीत जो है वो की जा रही है। संभवतः क्राइम ब्रांच सोर्सेज का यह भी कहना है कि आतिशी से फोन पर बात करने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। यह भी बोला जा रहा है कि अगर आतिशी पर्सनली नोटिस रिसीव करेंगी उसके लिए कालका जी भी क्राइम ब्रांच मूव कर सकती है। लेकिन पहले यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा रही है, क्योंकि आतिशी का जब पोर्टफोलियो खोलते हैं उसके अंदर उनके घर का एड्रेस, यही एड्रेस मिलता है जहां पर अभी क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। अभी क्राइम ब्रांच के पास दो बड़े रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं आतिशी को ये बोला जाए कि वो अपने ऑफिस में उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और क्राइम ब्रांच का नोटिस रिसीव करे। दूसरा अब रास्ता क्राइम ब्रांच के पास ये है कि कल जिस तरीके से उन्होंने 5 घंटे वेट किया लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं है, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, नोटिस पर्सनली रिसीव नहीं किया। अगर ऐसी स्थिति आज आतिशी के सामने भी रहती है तो क्राइम ब्रांच आतिशी का जो कैंप ऑफिस आप सामने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पे क्राइम ब्रांच के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, यहीं पर ही नोटिस को सौंपा जाता है। एक तीसरा विकल्प क्राइम ब्रांच के पास ये भी है कि अगर आतिशी अपने निजी घर पर उपलब्ध रहती है और क्राइम ब्रांच को ये बोले कि आप यहां पर आकर मुझे नोटिस दे सकते हैं, तो तीसरे विकल्प के तौर पर क्राइम ब्रांच इसको भी जो है वो चुना जा सकता है। लेकिन अभी कोशिश क्राइम ब्रांच के जरिए यही है कि जो नोटिस वो सर्व करने आए हैं इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए, उस नोटिस को आतिशी खुद पर्सनली रिसीव करे। क्योंकि कानून भी ये बोलता है कि अगर कोई नोटिस जो है वो आपको दिया जाता है तो उसी शख्स को देना होगा वो नोटिस, साथ ही उसके परिवार से जुड़े लोगों को देना होगा। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये वही गाड़ी क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की, जिन गाड़ियों के जरिए जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। कल इसी तरीके से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो भी पहुंची थी और आप देखेंगे कि जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर हो रही है, दिल्ली पुलिस के जो कर्मी है वो भी अब धीरे धीरे कर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी दिल्ली पुलिस की प्रेफरेंस है। ये दो गाड़ियां आप देख रहे हैं, इन दोनों गाड़ियों में क्राइम ब्रांच के एसीपी और उनका जो स्टाफ है वो यहां पर पहुंचा है। अभी इन तीनों विकल्पों पर, जिन विकल्पों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उस पर क्राइम ब्रांच और जो स्टाफ है आतिशी का, उनके बीच में जो बातचीत है वो की जा रही है। लेकिन आतिशी की तरफ से साफ बोल दिया गया है कि उनका जो कैंप ऑफिस का स्टाफ वो नोटिस जो है वो रिसीव कर ले। और रूबहू ऐसा ही मैसेज कल सीएम ऑफिस से भी बोला गया था कि सीएम ऑफिस में मौजूद जो स्टाफ है वो जो नोटिस है वो रिसीव कर ले। लेकिन बिल्कुल जतिन, बहुत अहम तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या अब ये कहा जा सकता है जिस ऑपरेशन लोटस को लेकर लगातार बीजेपी पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही थी, अब जब क्राइम ब्रांच उन सवालों को लेकर तहकीकात कर रही है तो उनके पास कोई भी उत्तर नजर नहीं आ रहा है? आज बिल्कुल, और इस नोटिस की मंशा ही यही है कि जो सबूत देने की बात आप लोग करते थे वो सबूत आखिरकार क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपे जा रहे हैं। वो जरूरी समय कब आएगा जिसका जिक्र आतिशी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर किया करती थी कि उनके पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, उस समय आने पर उस वॉइस रिकॉर्डिंग को एक तरीके से जारी किया जाएगा। और यही बड़ा सवाल अब क्राइम ब्रांच के सामने। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये जो नोटिस हम लोग आपको दे रहे हैं ये कोई वैसा नोटिस नहीं है जो आपके ऊपर सवाल खड़ा करता है। ये नोटिस वो है कि आपके पास जो सबूत है वो आप सार्वजनिक कीजिए,
वो क्राइम ब्रांच को दीजिए, क्राइम ब्रांच इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और जो लोग विधायकों की खरीद फरोख्त, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं करप्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसको देखते हुए जो लोग उसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी है वो क्राइम ब्रांच करेगी। और यही मंशा है कि 3 दिन का समय अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। 3 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल को क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देना होगा और उस जवाब में क्या कुछ वो चीजें सामने रखेंगे वो 3 दिन बाद साफ हो जाएगा। और आतिशी को आज जो नोटिस देने क्राइम ब्रांच की टीम उनके सरकारी आवास पर पहुंची है, यहां पर भी आतिशी को भी 3 दिन का समय क्राइम ब्रांच देगी उस नोटिस के जरिए, ताकि उस 3 दिन के अंदर आतिशी जो दावे करती है कि उनके पास तमाम सबूत है, वो सबूत क्राइम ब्रांच के सामने रखे और इस मामले को इन्वेस्टिगेट जो है वो यहां पर किया जाए। जतिन, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो सही वक्त क्या है, सही वक्त का मतलब क्या है? क्योंकि अगर आपकी तरफ से इतना बड़ा दावा किया गया जिस पर आप एक पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, तब तो आपको जांच में सहयोग करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से भागना नोटिस से भी, इसके मायने क्या? आज बिल्कुल, कल जब 5 घंटे क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इंतजार किया, उस समय लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि जो नेता ये बोल रहा था कि उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, 25-25 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, सबूत होने की बात वो नेता करता था, आज जब जांच एजेंसी खुद उनके द्वार पर खड़ी है और वो सबूत मांग रही है, तो वो नेता वो सबूत क्यों नहीं दे रहा? हालांकि शुरुआत से जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, उस समय वो अक्सर कई बड़े मामलों को लेकर सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों के नाम लेते थे और ये कहते थे कि वो एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे। अब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे हैं और ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये जो एजेंसी मेरे घर के बाहर खड़ी है उनको मैं सबूत दे दूं और उसके बाद आगे जो जांच है वो एजेंसी को करनी होगी। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? बात सौंपने की तो बात में कि सबसे पहले आपको जो नोटिस आपको दिया जा रहा है वो नोटिस आप रिसीव पर्सनली क्यों नहीं कर रहे, ये बड़ा सवाल है। चलिए, वो सीएम थे, उनका एक प्रोटोकॉल है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब मंत्री के घर पर अब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और वैसा ही मैसेज जो कल सीएम द्वारा दिया गया, वैसे ही मैसेज आज एक मंत्री आतिशी द्वारा भी दिया जा रहा है कि आप मेरे कैंप ऑफिस में जाकर जो नोटिस है वो यहां पर सबमिट कर दीजिए और उसके बाद हमें जो करना होगा हम अपना कानूनी तरीके से चीजें आगे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मंशा यही, मैं अक्सर क्या करती थी कि उनके पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, उस समय आने पर उस वॉइस रिकॉर्डिंग को एक तरीके से जारी किया जाएगा और यही बड़ा सवाल अब क्राइम ब्रांच के सामने। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये जो नोटिस हम लोग आपको दे रहे हैं ये कोई वैसा नोटिस नहीं है जो आपके ऊपर सवाल खड़ा करता है। ये नोटिस वो है कि आपके पास जो सबूत है वो आप सार्वजनिक कीजिए, वो क्राइम ब्रांच को दीजिए, क्राइम ब्रांच इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और जो लोग विधायकों की खरीद फरोख्त, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं करप्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसको देखते हुए जो लोग उसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी है वो क्राइम ब्रांच करेगी। और यही मंशा है कि 3 दिन का समय अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। 3 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल को क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देना होगा और उस जवाब में क्या कुछ वो चीजें सामने रखेंगे वो 3 दिन बाद साफ हो जाएगा। और आतिशी को आज जो नोटिस देने क्राइम ब्रांच की टीम उनके सरकारी आवास पर पहुंची है, यहां पर भी आतिशी को भी 3 दिन का समय क्राइम ब्रांच देगी उस नोटिस के जरिए, ताकि उस 3 दिन के अंदर आतिशी जो दावे करती है कि उनके पास तमाम सबूत है, वो सबूत क्राइम ब्रांच के सामने रखे और इस मामले को इन्वेस्टिगेट जो है वो यहां पर किया जाए। जतिन, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो सही वक्त क्या है, सही वक्त का मतलब क्या है? क्योंकि अगर आपकी तरफ से इतना बड़ा दावा किया गया जिस पर आप एक पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, तब तो आपको जांच में सहयोग करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से भागना नोटिस से भी, इसके मायने क्या? आज बिल्कुल, कल जब 5 घंटे क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इंतजार किया, उस समय लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि जो नेता ये बोल रहा था कि उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, 25-25 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, सबूत होने की बात वो नेता करता था, आज जब जांच एजेंसी खुद उनके द्वार पर खड़ी है और वो सबूत मांग रही है, तो वो नेता वो सबूत क्यों नहीं दे रहा? हालांकि शुरुआत से जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, उस समय वो अक्सर कई बड़े मामलों को लेकर सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों के नाम लेते थे और ये कहते थे कि वो एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे। अब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे हैं और ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये जो एजेंसी मेरे घर के बाहर खड़ी है उनको मैं सबूत दे दूं और उसके बाद आगे जो जांच है वो एजेंसी को करनी होगी। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? बात सौंपने की तो बात में कि सबसे पहले आपको जो नोटिस आपको दिया जा रहा है वो नोटिस आप रिसीव पर्सनली क्यों नहीं कर रहे, ये बड़ा सवाल है। चलिए, वो सीएम थे, उनका एक प्रोटोकॉल है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब मंत्री के घर पर अब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और वैसा ही मैसेज जो कल सीएम द्वारा दिया गया, वैसे ही मैसेज आज एक मंत्री आतिशी द्वारा भी दिया जा रहा है कि आप मेरे कैंप ऑफिस में जाकर जो नोटिस है वो यहां पर सबमिट कर दीजिए और उसके बाद हमें जो करना होगा हम अपना कानूनी तरीके से चीजें आगे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मंशा यही